क्या सरकार, राज्य सरकार किसानों का लोन भी माफ करती है? तो आइए आज की इस वीडियो पर हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। हाँ, अगर ऐसे किसान हैं जो किसान कार्ड यानी कि केसीसी कार्ड बनवाए हुए हैं और वो लोग केसीसी कार्ड को जमा नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अपनी ओर से यानी कि ऐसे किसानों का कर्ज माफ कर देती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ऐसे किसान होते हैं जिनका केसीसी कार्ड यानी राज्य सरकार माफ कर देती है। तो चलिए वीडियो को विस्तार शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आखिर ये क्या है, इसे पहले समझ लेना चाहिए। सरकार की ओर से एक ये योजना है, जो भी किसान यानी खेती किसानी करता है तो उसे समय समय पर यानी अपग्रेड होने की आवश्यकता पड़ती है। यानी फसल का पैसा 6 महीने या साल भर में आता है, लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा एक योजना है कि अगर किसान के पास भूमि है तो वो भूमि के आधार पर, बीघा के आधार पर, एकड़ के आधार पर, जहां पर भी जिस प्रकार से जमीन को जिस भाषा में बोला जाता है उसके आधार पर बीघे के हिसाब से या फिर एकड़ के हिसाब से या फिर जो भी भाषा हो उसके हिसाब से किसान की एक लिमिट तय की जाती है और उसी लिमिट को किसान कार्ड कहते हैं। यानी कि ये किसान कार्ड ऐसा किसान कार्ड होता है कि किसान कभी भी जाकर इससे बैंक से अपना पैसा निकाल सकता है और इसकी एक लिमिट होती है 3 लाख। पहले 3 लाख थी, लेकिन इस बजट में इसे बढ़ाकर यानी कि 5 लाख तक कर दी है। 3 लाख तक अगर किसी किसान के पास केसीसी कार्ड था तो केसीसी कार्ड 3 लाख तक मात्र 7% ब्याज होता और ये साल भर में देना होता था। ऐसे ही अगर अब 5 लाख का किसान कार्ड आपके पास है तो साल भर में उस पर भी 5% बैंक ब्याज लेगा। अच्छा, इसके फायदे बहुत होते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा भी होता है जैसे बाढ़ आ जाती है, सूखाग्रस्त हो जाता है, या ऐसे इलाके जहां पर फसल पैदा नहीं होती है, तो ऐसे इलाके में लोग किसान कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसके ब्याज की पहली किस्त भी नहीं दे पाते। और खासकर ऐसे अकाउंट बैंक के बहुत एनपीए में गए हैं किसानों के, दरअसल किसानों के। और जब किसान का खाता एनपीए में चला जाता है तो उसे बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करता पड़ता है, यहाँ तक कि उसकी आरसी जारी होती है। आरसी जारी होने के बाद उसे 10-12% का ब्याज तहसीलदार को देना पड़ता है। आरसी हो जाने के बाद कलेक्टर के यहाँ से आरसी हो जाती है। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा, पता है कि किसान एक बेचारा गरीब व्यक्ति है, लेकिन किसान की तरफ कोई सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती है अक्सर कर भारत के अंदर। अब ट्रम्प ने 50% टैरिफ की घोषणा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के व्यापार पर की है, लेकिन भारत के पास बहुत से ऐसे यानी विकल्प हैं जिससे 50% की टैरिफ को उल्टा अमेरिका को वापस ठोका जा सकता है। और यहाँ पर हमारी सरकार जो है चुप्पी साधे हुए ही है, जबकि WTO के अंदर उसकी शिकायत करनी चाहिए अमेरिका की। अगर अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ता है तो अगर किसी देश के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो ऐसे देश की तो नीची भी लग जाती है और बड़े आदमी की बेइज्जती भी हो जाती है। यहाँ मैं बीच में ऐसा ही टॉपिक लेकर आ गया हूँ, पहले इसी टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाता है फूफा ट्रम्प ही कहता हूं मैं इसे, तो हमारी केंद्र सरकार को चाहिए कि अपनी कूटनीति को बदले। हमारी केंद्र सरकार को चाहिए कि अपने देश के जितने भी ऐसे मंत्री हैं जो खाम बेवजह विदेशों में जाकर नीतियां ले जा रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, वो जीरो है, ऐसे मंत्रियों को भी बदल देना चाहिए। जितना भी आयात हम अमेरिका से करते हैं उस पर भी टैरिफ लगाना चाहिए, और जो हमारे यहाँ से जितना भी निर्यात अमेरिका के अंदर हो रहा है उस पर भी टैरिफ लगाना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड के अधिकार के रहते हुए हम लोगों को अमेरिका के खिलाफ यानी कि ये पहल कदम उसके खिलाफ हमें जो है मुकदमा भी डालना चाहिए। बहुत से ऐसे सॉल्यूशन हैं और सबसे पहला अपने देशवासियों को मैं बताऊंगा, कोको कोला ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि कोक, पेप्सी, और मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही अमेरिका के जो है फोन है, एक फोन है उसका आईफोन है, ऐसे ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट जितने भी सब कुछ आ रहे हैं अमेरिका से, उन सब पर टैरिफ लगा देना चाहिए भारत को। अगर वो टैरिफ लगा सकता है तो हम भी टैरिफ लगा सकते हैं। भूलना नहीं चाहिए अमेरिका को कि हम टैरिफ लगा सकते हैं। और ये मामला पहली बार नहीं है, एक बार अमेरिका ने ये भी धमकी दी थी कि हम अनाज भारत को नहीं देंगे, लेकिन उस स्थिति से भी हमारा देश निकल आया था। याद कीजिए इतिहास, क्योंकि इतिहास जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है।
तो अमेरिका चाहता है कि भारत के ऊपर इस प्रकार का टैरिफ लगा दो, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश, अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के अंदर फौज की कमी है और वो चाहता है कि हमारी फौज यूक्रेन की मदद करे या यूक्रेन में हम फौज भेजें। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। या फिर वहाँ से उसका जो दूध का प्रोडक्ट है जो किसानों को, यानी यहाँ पर दही मक्खन, वो चाहता है कि यहाँ पर वो व्यापार करें। तो उसके अंदर गाय की और इसी प्रकार के जानवर की चर्बी होती है, लेकिन हमारी सरकार ने उसे मना कर दिया है। इससे ही चिढ़कर, और सबसे पहले तो फूफा ट्रम्प्स के यहाँ पर जितने कारोबार हैं उन पर भी यानी लगाम लगानी चाहिए हमारी सरकार। तो वापस आ जाते हैं हम कहाँ, किसान कार्ड के ऊपर। किसान कार्ड योजना 2024 सरकार के द्वारा ऐसे किसानों को यानी राहत दी जाती है भाई जो अपना एनपीए का अकाउंट पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी उसे रिन्यूअल नहीं कर पाते हैं। और किसान ऐसे किसानों को जो बेचारे एक बार जमा कर दिया लेकिन 5 साल तक उसका कोई इरादा जमा करने का नहीं है। यार ऐसे बहुत से बाढ़ग्रस्त सूखे इलाके हैं जहां पर किसान आज भी परेशान है। तो ये एक भाइयों योजना है जिसके तहत किसानों को यानी ब्याज माफ कर दिया जाता है, या फिर किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया जाता है। 31 अगस्त तक ऐसे जो भी किसान हैं उनकी लिस्ट आई हुई है, आप ऑनलाइन उसे चेक भी कर सकते हैं। ऐसे जो किसान हैं उन किसानों का लोन माफ कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका नाम लिस्ट में आ गया और आपने बैंक से जाकर नोटबुक सर्टिफिकेट नहीं लिया। अगर आपका नाम इस प्रकार की लोन माफी में आ जाता है तो आपको बैंक से जाकर अपना नोटबुक सर्टिफिकेट जरूर देना चाहिए। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे जरूर लिखकर बताएं। इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो जरूर लिखें, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जो भी कुछ कर सकते हैं करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।